नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो का शीर्षक है डर। ये एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने से भी संकोच होता है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से डर सताता है, और उनमें से सबसे बड़ा डर है असफल होने का डर, कि हम कहीं कोई काम शुरू करें और असफल ना हो जाएं। ये डर हम सभी को सताता है। दोस्तों, डर को एक राक्षस के जैसा समझें। आप उससे जितना डरोगे उसका रूप उतना ही बड़ा होता जाएगा और आपका रूप उतना ही छोटा होता जाएगा। इसको हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा दो, और फिर मैं जैसे ही तुम्हें नींद आए तो तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने उसको सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा। बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ कि भय के कारण बलराम का आकार जो है वो छोटा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। तब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा, पुनः बलराम डरकर कांप उठे। तब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चीख पड़े, कृष्णा! और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अब बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया था और राक्षस का आकार कुछ घट गया, कम हो गया। राक्षस को पहली बार ऐसा कोई मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण उठे, मुस्कुराकर फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी बलराम उत्तेजित होकर बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको! बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा हुआ राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होकर बोले। जब कृष्ण ने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात बोली। जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि ये राक्षस दरअसल हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी होती जाती हैं। आखिर में ये हमें नियंत्रित करने लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डटकर सामना करने से वो छोटी सी हो जाती हैं, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, फिर चाहे वह डर कुछ भी हो।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। शुक्रिया।